में कोई दो राय की बात नहीं है कि शिंदे गुट जो अपने आप को शिवसेना सबसे बड़ा राम भक्त बताती थी, आखिर उनकी चेतना जो है या उनकी जो आस्था है वो इस तरह से क्यों याद होगा दिनेश जी कि जब राम मंदिर बना था, प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, उस वक्त पीएम मोदी सबसे आगे दिखाई पड़े थे तमाम कार्यक्रमों में। उनकी जो भागीदारी थी वो सबसे आगे निकलकर सामने आई थी। अब जबकि राम मंदिर के अंदर में इतना बड़ा घोटाला हो जाता है तो बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता हैं वो इस पे बात करने से बचते हुए दिखाई। देखिए जाहिर बात है, जब बाला साहब ठाकरे से एक बार पूछा जा रहा था कि राम मंदिर मामले में आपका हाथ था, कहते हाथ नहीं मेरा पैर था, क्योंकि कहते हैं लड़ाई कोई ऐसी लड़ाई नहीं थी जिससे मैं अपने आप को अलग रख पाता, ये लड़ाई मेरे लिए जरूरी थी और तमाम तरह की बातें उस समय कहते हुए दिखाई पड़े थे। अब यहाँ पर जब आप देखेंगे जो शिंदे गुट अलग हुआ वो किस बात पे अलग हुआ, वो इस बात पे अलग हुआ कि बाला साहब जो थे वो कभी भी नहीं चाहते थे कांग्रेस पार्टी का समर्थन किया जाए, साथ दिया जाए। ऐसे में जब उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस पार्टी का समर्थन लेकर सरकार बनाई तो शिंदे गुट वहां पर नाराज दिखाई पड़ा और बाद में जाकर वो अपना अलग गुट बनाते हुए दिखाई पड़ते हैं। लेकिन अब यहाँ पर जब इतना बड़ा कह सकते हैं मामला सामने स्कैम हुआ है, कांड हुआ है और इस तरह से लाखों करोड़ रुपए की लूट हुई है जो अब तक की रिपोर्ट के अनुसार लगभग जो साबित होता हुआ दिखाई पड़ा है, तो बिल्कुल इसमें कोई दो राय की बात नहीं है कि शिंदे गुट जो अपने आप को शिवसेना सबसे बड़ा राम भक्त बताती थी, आखिर उनकी चेतना जो है या उनकी जो आस्था है वो इस तरह से क्यों खामोश है, सवाल इसके ऊपर भी उठते हुए दिखाई पड़ेंगे। इसके अलावा जेडीयू का रुख क्या रहेगा, टीडीपी का रुख क्या रहेगा, क्योंकि जो चंदा चोरी की गई है और जब आपको ये भी याद होगा दिनेश जी कि जब राम मंदिर बना था, प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, उस वक्त पीएम मोदी सबसे आगे दिखाई पड़े थे तमाम कार्यक्रमों में। उनकी जो भागीदारी थी वो सबसे आगे निकलकर सामने आई थी। अब जबकि राम मंदिर के अंदर में इतना बड़ा घोटाला हो जाता है तो बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता हैं वो इस पे बात करने से बचते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो क्या ये मुद्दा अब बीजेपी के लिए परेशानियों का सबब बनेगा, इसको लेकर तमाम तरह की चर्चाएं राजनीतिक गलियारों में चलती हुई दिखाई पड़ रही हैं, क्योंकि एक तो राम मंदिर का मामला, ऊपर से उत्तर प्रदेश का चुनाव और दोनों चीजों को लेकर बीजेपी के अंदर बेचैनी भी है। इसी मद्देनजर बीजेपी ने अपनी नई टीम भी घोषित की है, उसमें तमाम युवा चेहरों को शामिल किया है, 19 उपाध्यक्ष बना दिए हैं। तो ये तमाम जो घबराहट है वो इसी बात को लेकर दिखाई पड़ती है कि जो अनुभवी लोग हैं, जो तजुर्बेकार लोग हैं, उन्हें थोड़ा साइडलाइन किया जाए ताकि जिस तरह से इस पूरे मामले पर बीजेपी घिरी हुई है उनको बाहर निकलने का मौका यहां से मिलता हुआ दिखाई पड़े। सर मैं यहाँ पर समझना ये भी चाहूंगा कि बीजेपी के एक राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं डॉक्टर रजनीश कुमार, उन्होंने प्रधानमंत्री को भी चिट्ठी लिखी है और सीधे तौर पर ये कहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में हम यूपी में बड़ा झटका खा चुके हैं। विपक्ष ने जो मुद्दा बनाया 2024 में, जिस तरीके से ये कहा गया कि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में किसी दलित, किसी पिछड़े को जगह नहीं मिल पाई, वहां तमाम वीआईपी लोग मौजूद थे लेकिन वहां कोई अयोध्या का रहने वाला दलित पिछड़ा नहीं था। और संविधान को लेकर के जिस तरीके से विपक्ष ने एक माहौल बनाने का प्रयास किया कि बीजेपी यदि 400 प्लस सीटों के साथ आती है तो संविधान जो है वो खतरे में आ सकता है। इसीलिए कई राजनीतिक जानकार ये मानते हैं कि बीजेपी का 240 पर सिमटने का कारण ये एक बड़ा मुद्दा बना। अब 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव, क्या ये बड़ा मुद्दा बन पाएगा? राम मंदिर का जो चढ़ावा चोरी है, क्या ये बड़ा मुद्दा बनेगा? और इससे क्या कांग्रेस पार्टी, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, इन तमाम चेहरों को, इंडिया अलायंस को इसका सियासी फायदा मिलता नजर आएगा? बिल्कुल दिनेश जी, देखिए दो बातें। एक बात तो ये कि जिस तरह से अखिलेश यादव ने मुद्दा उठाया, एक वो बात, और दूसरी बात ये कि बीजेपी का पूरी तरीके से इस ट्रस्ट के ऊपर होल्ड था, तमाम बड़े नेताओं का सीधा सीधा इन्वॉल्वमेंट था। अब ऐसे में अगर ये चोरी हुई है, चंदा घोटाला हुआ है, तो आखिर इसमें बीजेपी की जिम्मेदारी नहीं बनती है क्या? और देखिए ये जो मामला है, अब इसके बाद जब ये परत दर परत खुलती हुई दिखाई पड़ रही, क्योंकि अब तक तो ऐसा लग रहा था कि शायद किसी बड़े जो नाम का इसमें जिक्र नहीं होगा, लेकिन चंपत राय का जैसा इस्तीफे की खबर आ रही है वो ये बताता है कि अब बीजेपी कहीं ना कहीं बैकफुट पे है और यहाँ पर बड़े पदों पर बैठे हुए अगर लोगों का इस्तीफा होना शुरू हो गया है, तो अगर ये बात साबित भी एक तरीके से हो जाती है तो बीजेपी को इसका बड़ा नुकसान हो सकता है। क्योंकि आप देखेंगे कि राम मंदिर के जरिए ही बीजेपी 2024 में भी राजनीति करती हुई दिखाई पड़ी थी और उस समय तो जो ताजा मामला था, उस समय
आपने देखा तो कि उसके बावजूद नहीं, उसके बावजूद भी अयोध्या में बीजेपी को हार मिली, आप ये भी मत भूलिए। लेकिन अब जिस तरह से ये मामला उछल के सामने आया, क्योंकि आप ये भी याद रखेंगे कि संजय सिंह ने एक बड़ा आरोप लगाया था कि जो मंदिर के आसपास की जगह थी उनको औने पौने दामों पर खरीदा गया, और जब राम मंदिर बन जाता है तो उन्हीं जमीनों को लाखों करोड़ रुपए में बेचा जाता है। और ये आरोप उन्होंने बीजेपी के नेताओं के ऊपर लगाया था, बकायदा उनको जो है तलब भी किया गया है, पूछताछ भी की गई। तो ये तमाम सारा मामला है जो कहीं ना कहीं अब बीजेपी को संभालना बहुत ज्यादा मुश्किल होता हुआ दिखाई पड़ेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि जो नई टीम बीजेपी ने बनाई है उसका मकसद भी कहीं ना कहीं यही है, ताकि लोगों का माइंड डाइवर्ट किया जा सके, ये बताया जा सके कि देखिए हम उन पुराने चेहरों के साथ नहीं जाएंगे, बल्कि नया जो युवा है, यूथ है, जो नई पौध है राजनीति की, हम उसके साथ में आगे बढ़ते हुए दिखाई पड़ेंगे। क्योंकि 5-6 महीने का वक्त है उत्तर प्रदेश चुनाव होने का, और उससे ठीक पहले जो ये पूरा मामला सामने आया है उसने बीजेपी की बत्ती गुल कर दी है। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि अब इस मसले से कैसे निपटा जाए, क्योंकि अखिलेश यादव लगातार जिस तरह हमलावर हैं, कहते हैं कि एसआईटी जो बनाई गई है वो पूरी तरह से मामले को मैनेज करने के लिए बनाई गई है, इस तरह के आरोप भी अखिलेश यादव लगाते हुए दिखाई पड़ते हैं। ये भी कहते हुए नजर आते हैं कि हो सकता है कि तमाम सबूतों को भी ठिकाने लगा दिया गया हो। तो गंभीर आरोप है। अब इसके ऊपर आने वाले दिनों में क्या सड़क के ऊपर, क्या लोगों के बीच जाकर अखिलेश यादव, राहुल गांधी कोई बड़ा मुद्दा इसको बनाते हुए दिखाई पड़ेंगे, और क्या बीजेपी इसको हैंडल कर लेगी। जैसा अब तक तमाम मामलों में हम देखते आए हैं कि कोई ना कोई रास्ता बीजेपी के पास होता है, तो क्या यहाँ भी कोई रास्ता है, या फिर इस पूरे मामले के चक्रव्यूह में बीजेपी अब यहाँ फंसती हुई दिखाई पड़ रही है। संक्षेप में जवाब चाहूंगा आखिरी सवाल का, शिवसेना, टीडीपी, जेडीयू का इस विषय पर क्या रुख रहेगा सरकार के प्रति? देखिए, जाहिर बात है दिनेश जी, अभी तक हमने देखा है कि लगभग खामोशी है, लगभग उतनी बड़ी बयानबाजी नहीं हुई है। लेकिन अब अगर आप देखेंगे कि राम मंदिर को लेकर, चूंकि अगर हम भारत तिवारी की बात करें जो बिहार में एनकाउंटर हुआ है, उसके ऊपर भी आप देखेंगे बीजेपी के अंदर दो फाड़ होते हुए दिखाई पड़े हैं, और साथ में जो सहयोगी दल हैं उनका भी अलग अलग मत यहाँ पे निकल कर सामने आया है। जीतन राम मांझी कुछ और कहते हुए नजर आते हैं, चिराग पासवान कुछ और कहते हुए नजर आते हैं। तो ये मुद्दा है, और उसी तरह से ये बड़ा मुद्दा है जब राम मंदिर के अंदर जो दान होता है वो चोरी करने का मामला है, तो बाकी जो सहयोगी दल हैं उनके अंदर स्थिति असहज बनती हुई दिखाई पड़ेगी, और हो सकता है कोई बड़ा फैसला यहाँ पर लेते हुए दिखाई पड़े। क्योंकि जब राम मंदिर बना तो क्रेडिट सारा बीजेपी ने लिया, और अब यहाँ पर अगर चंदा चोरी हुई है तो क्या उसका जिम्मेदार जो ट्रस्ट है वो नहीं है, और क्या उसको बनाने वाले लोग नहीं है? ये सवाल अपने आप उठ के सामने जरूर आएंगे। बिल्कुल, ये तमाम सवाल उठ करके आएंगे, और विपक्ष इन सवालों के घेरे में सत्ता पक्ष को लेने का भी प्रयास जरूर करेगा। इस खास रिपोर्ट को लेकर के आपकी राय प्रतिक्रिया क्या है, कमेंट बॉक्स में हमें उसका इंतजार रहता है, तो अपनी राय लिखना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए लगातार बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।